नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज हम बात करेंगे जितने तमाम एग्जिट पोल आए हैं उसके बारे में। सारे एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने हैं, आपने टीवी चैनल्स पर देखे होंगे। जो एग्जिट पोल आए हैं उसके साफ संकेत है कि मोदी की सुनामी चल रही थी, प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। बकौल एग्जिट पोल के तो यानी कोई दे रहा है 375, 350 से लगा रहे 400 पार करा रहे। ये सब आपके सामने एग्जिट पोल के नतीजे। लेकिन जरा याद कीजिएगा, यदि आप देख रहे हो तो मुझे तो इस एग्जिट पोल के पीछे कोई षड्यंत्र नजर आता है। ऐसे ही तो नहीं हो सकते एक जैसे। या एग्जिट पोल गलत है, या फिर जो इस मुल्क के जो जितने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, जितने बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, या फिर वो गलत है। लगभग 2 दर्जन पत्रकार, इस मुल्क के नामी ग्रामी पत्रकार, हर एक पत्रकार और सोशियोलॉजिस्ट ये कह रहे थे जब चुनाव चल रहा था, हर एक ने यही कहा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कांटे का मुकाबला है, नतीजा कुछ भी हो सकता है। हर आदमी, हर पत्रकार ये कहने से बच रहा था कि एनडीए सरकार बनाएगा या इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। लेकिन एग्जिट पोल एक तरफा आते हैं, एक तरफा वो भी ऐसी सरकार बना रहे हैं, ऐसी प्रचंड बहुमत की सरकार, यानी सुनामी बता रहे हैं कि मोदी की सुनामी है। लेकिन जमीन पर यह सुनामी किसी पत्रकार को नजर नहीं आई। हर एक पत्रकार कांटे का टक्कर बता रहा था। अब मैं आपको गिनाना शुरू करता हूं। भास्कर ग्रुप के एडिटर रहे शर्मा गर्ग जी, मेरे ख्याल से लगभग 70-75 साल की उम्र है उनकी इस वक्त। और मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें भी जिक्र किया था इनका, शर्मा गर्ग जी का। इन्होंने कहा था कि किसी भी हालत में एनडीए को बहुमत नहीं मिल रहा है, यानी 272 सीटों से कम ही रहने वाली है। ये शर्मा गर्ग जी के वो है। कुर्बान अली बीबीसी के पत्रकार हैं, वो यूपी में 30 से 35 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल कह रहा है कि 74-75 सीटें आ रही हैं। तो भाई या तो पत्रकार झूठ बोल रहे हैं, पत्रकारों ने झूठ बोला, या एग्जिट पोल झूठ बोल रहा है। इसकी तस्दीक 4 तारीख को होगी। वैसे लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि इस एग्जिट पोल के पीछे ईवीएम मशीनों में से बेईमानी की बू नजर आ रही है। इशारा आप समझ गए होंगे किस तरफ इशारा है। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा एग्जिट पोल गलत है या पत्रकार गलत है, क्योंकि नतीजे 4 तारीख को आने हैं। सही तस्दीक तब होगी। ये पत्रकारों ने जो कहा उसके सच की परीक्षा जो है वो 4 जून को ही पता लगेगी। लेकिन एग्जिट पोल पे कम से कम मैं तो भरोसा नहीं कर रहा। जिन पत्रकार, एक एक पत्रकार को सुना है मैंने, कुर्बान अली, शीतल पी सिंह और संजय कुमार सोशियोलॉजिस्ट जो है, सीएसडीएस से उनका ताल्लुक है, वो साफ साफ एक बार नहीं अनेकों बार मैंने ये कहते हुए सुना कि इंडिया गठबंधन की आंधी तो नहीं है, अलबत्ता इंडिया गठबंधन की हवा बह रही है। और जब हवा बह रही है तो एनडीए गठबंधन का जो पौधा होगा उसकी टहनियां भी टूट सकती है और पत्ते भी झड़ सकते हैं। ये इशारा किया उन्होंने कि नुकसान कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को हो रहा। कितना होगा ये उन्होंने नहीं बताया, और वो सीटों में भी नहीं बताते कभी भी, लेकिन संकेत साफ दे दिए थे कि एनडीए गठबंधन को बहुमत नहीं मिल रहा है। ये साफ शब्दों में संजय कुमार का कहना था, जो सीएसडीएस से ताल्लुक जिनका है। प्रभु चावला 50
साल से ज्यादा से वो चुनाव कवर कर रहे हैं, 50 साल से ज्यादा। मैंने एक बार नहीं कई बार उनको अपने वीडियो में कई जगह कोट किया है। उनका कहना था कि मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि इंडिया गठबंधन सरकार बना है या एनडीए गठबंधन सरकार बना रहा है, कांटे का मुकाबला हो रहा। हर एक ने कहा कांटे का मुकाबला हो रहा है। अभय दुबे मेरे साथ जनसत्ता में काम कर चुके हैं, साफ कहते थे कि पब्लिक इंडिया गठबंधन को पब्लिक चुनाव लड़ा रही है, जनता चुनाव लड़ा रही है। जनता के अंदर आक्रोश है, जगह जगह कि उन्होंने बहुत सारी जगहों के जिक्र भी किए। विनोद अग्निहोत्री, इनकी पत्रकारिता पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। इन्होंने भी कहा, अमर उजाला के कंसल्टेंट एडिटर है, सलाहकार संपादक है, ये भी यही कह रहे थे कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। किसी ने मोदी की सुनामी किसी पत्रकार ने नहीं बताई। अनिल शर्मा राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने राजस्थान के बारे में बताया कि एनडीए गठबंधन यानी भाजपा को 10 से 12 सीटों का नुकसान हो रहा है। अलबत्ता ये जो सर्वे आया है, जो एग्जिट पोल आए हैं, ये कहते हैं कि यहां 6 सीटों का इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है। वो 12 का 6 कर दिया, वो बात एक अलग है। जावेद अंसारी इंडिया टुडे के बड़े पत्रकार हैं, वो भी यही कहते थे कि इस बार कांटे का मुकाबला। मैंने एक पत्रकारों को तो मैं कोट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लंबी फहरिस्त है मेरे पास। एक पत्रकार का नाम है मेरे पास जिनका यह कहना था कि पहली बार 2014 में 2019 के बाद ये पहला मौका है जब इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। कार्तिक बत्रा सफोलॉजिस्ट है, वो भी बता रहे थे कि एनडीए गठबंधन को इस बार भारी नुकसान हो रहा है। जगह जगह यही बताया जा रहा है। अब मैं आ जाता हूं सत्ता बाजार पर। बहुत सारे सत्ता बाजार को चुनाव प्रचार के दौरान मैंने खंगाला है, चाहे दिल्ली का सट्टा बाजार हो, राजस्थान का सट्टा बाजार हो जिसे फलौदी सट्टा बाजार भी बोलते हैं, महाराष्ट्र के सट्टा बाजार में, मैं कई जगहों के सट्टा बाजार में मैंने सीधे गुफ्तगू की, सीधे बातचीत की। कोई भी सट्टा बाजार मोदी की सुनामी नहीं बता रहा था। हर सट्टा बाजार के अंदर यही चल रहा था कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। अब इसको क्या कहेंगे, जो एग्जिट पोल है ये बता रहे हैं 450, 400 पार नहीं, 400 पार से भी बहुत आगे ले जा रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन 450 तक, 425 तक, 395, 350, कोई 400 पार का, एक तो 428 तक दे रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा, अभी तक तो मेरी समझ से बाहर बात है कि एग्जिट पोल सही है या ये पत्रकार गलत है, या तो ये पत्रकार जमीन को सूंघ नहीं पाए। सारे पत्रकार फेल हो गए, इन्हें मोदी की सुनामी कहीं नजर नहीं आई, लेकिन एग्जिट पोल को सिर्फ दिखती है। नतीजे 4 जून को आएंगे। यदि यही नतीजे आ जाते हैं जो एग्जिट पोल कह रहा है, अगर यही नतीजे आ जाते हैं जो एग्जिट पोल बता रहा है, तो उंगली फिर ईवीएम की तरफ उठना लाजमी है, उठेगी और लाजमी उठेगी। जिस तरह के एग्जिट पोल है, नतीजा यदि इसी तरीके के आ जाते हैं, बाकी आप अंदाजा लगाइए भाई, आपने भी टेलीविजन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो मोदी के गुणगान कर रहा था। पूरे चुनाव प्रचार में मोदी के गुणगान किए हैं, चाहे आज तक हो, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे टीवी 18 हो, चाहे इंडिया टीवी हो, सारे चैनल मोदी का गुणगान कर रहे थे। मोदी 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 के अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है।
न दिखाया जा रहा था टेलीविजन पर। 24 घंटे में से मेरे ख्याल से 23 घंटे मोदी जी चलते थे और 1 घंटे में बाकी सब कुछ होता था। तो अंदाजा ही आप लो। लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर बारीक से बारीक खबरें नजर आ रही थी, हर जगह के बारे में थी, हर स्टेट के बारे में थी, किस स्टेट में इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है और एनडीए गठबंधन की स्थिति क्या है बताया। सारे जो सोशल मीडिया पर है उन्होंने बताया महाराष्ट्र में स्थिति क्या है, एक एक मुद्दा गिनाया। सोशल मीडिया पर पत्रकारों ने एक एक मुद्दा गिनाया कि किस स्टेट के अंदर क्या मुद्दे काम कर रहे हैं, क्यों एनडीए गठबंधन क्यों पीछे चल रहा है, उसके सारे तर्क और दलीलें मौजूद थी। ऐसे नहीं कि हवा में दावे किए जा रहे थे कि एनडीए गठबंधन पीछे चल रहा है। महाराष्ट्र के बारे में बताया जा रहा था कि 20 से 22 सीटों का नुकसान है, 25 सीटों का भी नुकसान हो सकता है। हरियाणा में 10 की 10 सीटें गायब बता जा रही थी कि बीजेपी को यहां सीट नहीं मिलने वाली है। लेकिन यहां भी एग्जिट पोल 8 सीटें दे रहा है हरियाणा के अंदर भी कि बीजेपी को 8 सीटें मिलने जा रही। अब या तो वो पत्रकार गलत है या एग्जिट पोल गलत है। इधर आ जाइए पंजाब में कहा बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। 27 साल बाद वो अकेले चुनाव लड़ रहे, उसे उम्मीदवार नहीं मिल रहे। सारे पत्रकार बोल रहे थे, पंजाब के पत्रकार बोल रहे थे कि बीजेपी का यहां खाता नहीं खुलेगा, लेकिन एग्जिट पोल दे रहा है उसको 4 सीटें मिलने जा रही है। अब या तो पत्रकार गलत है या एग्जिट पोल गलत है, कोई ना कोई दोनों में से एक तो गलत है। तो हम किस पर विश्वास करें? इसलिए बेहतर होगा 4 जून तक का इंतजार करते हैं, उसके बाद आगे के नतीजे पर पहुंचते हैं कि हुआ। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई लोगों इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी और मेरा जोश और जुनून बरकरार रहेगा जिस तरह से आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। जय हिंद, जय भारत।